हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विषय हिंदी कक्षा तीसरी व्यवहारिक सृजन सुनो समझो और करो पाठ 10 सप्ताह का अंतिम दिन आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है। सप्ताह का अंतिम दिन विद्यालय में कौन सा होता है, यानी सैटरडे शनिवार का जो दिन होता है वो विद्यालय के अनुसार सप्ताह का वो अंतिम दिन होता है। तो यहाँ पर अंतिम दिन जो रहता है तो हाफ डे भी होता है। तो हाफ डे में जो शिक्षिका होती हैं जिनको हम लोग बहन जी बोलते हैं, जो टीचर होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहन जी। और जो सर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको तो सर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षिका हैं जिनको कि बच्चे बहन जी बोलते हैं। वो विद्यालय आती हैं, कक्षा में जब प्रवेश करती हैं तो बच्चों के चेहरों को देख करके वो समझ लेती हैं। शिक्षिका को समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ गया कि सप्ताह का अंतिम दिन है, आज बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ तो बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम दिन ऐसे थोड़े ही छोड़ सकते हैं। तो शिक्षिका ने अपने दिमाग से कुछ एक आइडिया निकाला कि बच्चे जिससे खुश भी हों और उनको ज्ञान भी हो और उनको समझ भी आए, वही हम लोग आज करेंगे। तो ऐसा उन्होंने सोच करके जो किया वही इस लेसन में दिया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में समझते भी चलते हैं। ठीक है। सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थी। पर्चियों में एक कागज़ का टुकड़ा और उसमें नाम लिखे थे। कागज़ का एक टुकड़ा हो और उसमें नाम लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पर्ची बोलते हैं। तो बहन जी ने पहले से ही पर्ची बनाई थी, तो उस पर्ची में उन्होंने नाम लिखा था। नाम कैसा था, एक पर्ची पे किसान, दूसरी पे रसोइया, तीसरी पे दूध वाला, चौथी पे सब्जी वाला, पांचवी पर्ची पे डॉक्टर। ऐसे विभिन्न प्रकार की पर्चियाँ उन्होंने बनाई थी। और इस पर्ची को बनाने का मतलब क्या है, आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आज डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियाँ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे
पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूँगी, उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। पर्ची के अनुसार विद्यार्थी आकर अभिनय करेगा। अभी जैसे सब्जी बेचने वाले ने पर्ची उठा ली, तो वो अभी सब्जी बेचने वाला कैसा रहता है, उसके जैसा वो अभिनय करेगा। तो कैसे करेगा? सब्जी वाला है ना, ये सब्जी इतने रुपए किलो, ये सब्जी इतने रुपए किलो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ऐसा वो अभिनय करेगा। मीन्स वो सब्जी बेचने वाला जैसा बन जाएगा और वैसा वो करेगा, और सारे बच्चे उसको देखेंगे और उसी में से कोई एक सब्जी भी लेने आ जाएगा, भाई हमको सब्जी दे दो। तो इस तरह से वो कृति करेगा। बहन जी कहती हैं कि जिसका भी क्रमांक मैं बोलूँगी, उस बच्चे को उठ करके पर्ची उठाने के बाद उसमें जो लिखा हुआ नाम रहेगा उसी को आपको करना पड़ेगा। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे। मतलब फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा अभिनय किया, तो विद्यार्थी बताएंगे कि भाई ये सब्जी बेचने वाला अभिनय किया। फिर क्या था? अभिनय का खूब रंग जमा। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किए। अभिनय का मीन्स होता है नाटक। मतलब आप सही में दूध वाले नहीं हो, आप बोल रहे दूध वाला दूध ले लो, दूध वाला। आप दूध वाले तो नहीं हो, लेकिन आप दूध वाले होने का नाटक कर रहे हो और लोगों को ये दिखा रहे हो कि दूध वाला ऐसे ही बोलता है, मैं भी दूध वाला हूँ। उसको बोलते हैं हम अभिनय। अभिनय किसको बोलते हैं? नाटक को, जो कि सही नहीं है, लेकिन उसके जैसा हमको कलाकृति करनी रहती है। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर बहन जी ने बताया, शिक्षिका ने बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, जिससे कि आपको और अच्छा लगा। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता, और इस तरह बच्चे भी खुश हो गए कि आज हम लोगों का कल छुट्टी है, आज शनिवार था, तो टीचर ने हम लोगों को बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा बताया, समझाया। हम बच्चे सब रास्ते में वही चर्चा करते हुए और आराम से मज़े से सब घर जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन तो हमारा हो गया, लेकिन अभी आपको गृहपाठ भी तो देना ज़रूरी है, क्योंकि सप्ताह का अंतिम दिन है। तो सप्ताह के अंतिम दिन में एक संडे को छुट्टी रहती है, तो आप क्या करोगे? तो कुछ गृहपाठ देंगे तो आप उसको करोगे घर पे, तो आपको अच्छा लगेगा। पहला, जैसे देखो, पहला प्रश्न है आपके स्वाध्याय का, सप्ताह का अपना नियोजन सुनाओ। हर बच्चे एक टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल के अनुसार वो पढ़ाई करते हैं। टाइम टेबल के अनुसार वो पढ़ाई करते हैं कि हमको कब हिंदी पढ़ना है, कब इंग्लिश पढ़ना है, कब मैथ पढ़ना है, कब शारीरिक शिक्षण पढ़ना है, कब हमको कला बनानी है, कब हमको परिसर अध्ययन पढ़ना है। जो भी है तो वो बना कर के रखते हैं, उसी के अनुसार वो पढ़ते हैं। तो फिर उनकी पढ़ाई एक नियोजित ढंग से चलती है, तो धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता, उनको लोड भी नहीं पड़ता, तो उनका सब हो भी जाता है। तो सप्ताह का अपना नियोजन बनाना है। तो हर बच्चे क्लास में खड़े होकर के कौन कब कब क्या क्या पढ़ता है, कितने बजे उठता है, उसका पूरा दिनचर्या बताने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न,
तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी दुकानें हैं बताओ। आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार जाने के बाद आपके अगल बगल आसपास जो दुकानें हैं उनका आपको क्लास में खड़े होकर के नाम बताना है। तीसरा प्रश्न, सुविचार पढ़ो और समझो। सुविचार मतलब जो सुंदर विचार होते हैं उन सुविचारों को हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके मतलब को भी हमको समझना है। जैसे पहला दिया है, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ तो बोलना बुरी बात है, ये सबको पता है। दूसरा, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो करना है आज ही हमको करना चाहिए। किसी भी काम को हमको ये नहीं कि चलो कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा करोगे तो वो टलते जाएगा, फिर वो काम कभी जल्दी हो नहीं पाता है। इसलिए आज का काम कल पर मत छोड़ो, ऐसा। तीसरा, सोचो समझो और फिर करो। कोई भी काम करने से पहले सोचो उसके बारे में कि हमको कैसे इस काम की शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद फिर उस काम को हमको करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी काम मिल गया और कुछ नहीं, चलो करना है तो लग गए उसमें। ऐसा लग जाने से फिर उस काम में अच्छे से वो काम फिर नहीं हो पाता है। और आप अगर पहले थोड़ा समझ जाओगे आगे पीछे, उसके बारे में सोच लोगे कि कैसे करेंगे तो सुंदर होगा, अच्छा होगा, और फिर उस काम की शुरुआत आप करोगे तो काम का अंत भी अच्छे से होगा और फिर वो सुंदर होगा। लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। आपको तो एक कहानी पता होगी ना कि एक समय में एक लकड़हारा था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। फिर बाद में उसमें से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा तुमको क्या चाहिए, तो फिर उसने कहा कि मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। तो देवी ने उसको सोने की कुल्हाड़ी दिखाया, फिर उसको चांदी की कुल्हाड़ी दिखाया, तो उसने ना बोल दिया। बाद में जब देवी ने उसको उसकी कुल्हाड़ी दिखाया कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तो लकड़हारा बोलता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवी प्रसन्न हो गई, बोली कि तुम अपनी झोली फैलाओ और तुम्हारी झोली में मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो उसने झोली फैला दिया। तो बाद में उस झोली में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के देवी ने बहुत सारे अपने हाथ आशीर्वाद देते हुए करके पूरा भर दिए। बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये मोहरें ज़मीन पे गिर जाएंगी तो मिट्टी हो जाएंगी, इसलिए बहुत सारी हो गई हैं, अब तुम बस करो, नहीं तो तुम्हारी झोली फट जाएगी। और वो लालच बस बोलता गया, नहीं माँ थोड़ा और बाद में फिर क्या हुआ, उसकी झोली फट गई और सब मोहरें मिट्टी पे गिर गई। और गिरने के बाद देवी के बताए अनुसार वो मोहरें सब मिट्टी हो गई। तो अगर वो लालच नहीं करता था तो थोड़ी बहुत मोहरें पाता था, फिर भी उसके लिए वो काफ़ी था और जीवन में वो अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन उसने लालच किया तो उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए लालच बुरी बला है, इसलिए हमको लालच नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। ऐसे प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हम लोग, चित्रों और शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। चित्रों और शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। देखो अब इसमें तुमको पहचानना है कि दूध वाला कौन दिख रहा है। जो हाथ में देखो डब्बा लिया है ना, डब्बा में ही दूध रहेगा, है कि नहीं, टोकरी में दूध थोड़ी रहता है। तो उसको हम मिला देंगे, वो दूध वाला हो गया। सब्जी वाला, अभी देखो चित्र में एक तराजू लिया है और एक टोकरी लिया है, टोकरी में देखो बहुत सारे सब्जियां रखी है ना, और उसके बाद वो बेच रहा है, तो वो सब्जी वाला, उसको हम ऐसा मिला देंगे। उसके बाद डॉक्टर के पास क्या होता है, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या दिखाई देता है, आला दिखाई देता है। डॉक्टर आला लगाए रहता है और उस आले से आपको वो चेक करता है, बराबर है। तो
यहाँ पर देखो चित्र में एक डॉक्टर है और उसने डॉक्टर का वेशभूषा भी पहना है और आला भी लगाया है। तो डॉक्टर को डॉक्टर से हम जोड़ देंगे, उसको मिला देंगे। तो एक और बच गया, कौन? रसोइया। रसोइया क्या करता है? खाना बनाता है। क्या करता है? भोजन बनाता है कि नहीं? तो देखो भोजन बनाते समय आगे जो हम सब्जी वगैरह भूजते हैं ना, तो उसमें डालने के बाद कढ़ाई में जो तेल है वो ऊपर उड़ता है। तो अगर हम ऐसे ही कपड़े पहने रहेंगे तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। इसके लिए आगे एक हम कपड़े को बांध लेते हैं। बांध लेने के बाद फिर हम काम में लग जाते हैं। और एक चीज़, सिर के ऊपर भी बहुत सारा तेल वगैरह जो धुआं के रूप में उड़ता है तो सिर पे पड़ता है, तो सिर भी थोड़ा बाल में लग जाएगा तो बाल कैसा चिकट जैसा हो जाता है। इसलिए ऊपर से हम क्या कर लेते, प्लास्टिक का एक कवर लगा लेते। उसके बाद फिर हम काम करते हैं तो फिर हम सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर वैसा ड्रेस दिख रहा है, तो जो वैसा ड्रेस दिख रहा है तो उसको हम रसोइये वाले को उससे जोड़ देंगे। तो मैच दी कंपेयर, ये जोड़ियाँ मिलाओ, एक दूसरे को हमने जोड़ दिया। तो यही आपको 4th क्वेश्चन में आपको करना है। केवल चित्रों को देखकर जो शब्द लिखे हैं, जो उसके नाम सही हैं, उसको आपको मिला देना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित चित्रों को पहचानो और उनकी बोलियां, कृतियों का अभिनय करो। अभी देखो चित्र आप देख रहे हो, पहले में एक चित्र दिया है जिसमें मोर है। मोर कैसे होता है? उसके सिर के ऊपर शिखा होती है। मोर के सिर के ऊपर क्या होती है? शिखा होती है। पंख होते छोटे छोटे, है ना? तो उसके बाद उसकी चोंच भी लंबी होती है। तो मोर तो देखे हो तो समझ में आ ही जाएगा कि ये मोर है। तो मोर कैसे चलता है उसका हमको अभिनय करना है, नाटक करना है। और उसके मोर की बोली हमको बोलनी है, कैसे मोर बोलता है, बराबर। तो उस तरह से हमको करना है। दूसरा देखो ऊँट है। तीसरा क्या है? मेढक है। चौथा क्या है? रसोइया देखो रोटी बना रहा है। और जो लड़की है वो क्या कर रही है? बर्तन को सही कर रही है। और एक जेंट्स और एक लेडीज़ हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? साफ सफाई कर रहे हैं। तो इन सब की कृतियों को हमको करना है। आप भी झाड़ू आपको भी लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने में, साफ सफाई करने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम पुरुष हैं कि हम जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ स्वच्छता का होना अनिवार्य है। वहाँ पर ये भावना नहीं कि लेडीज़ है तो वही करेगी, जेंट्स नहीं कर सकता, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। और हमको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता के साथ में लग जाना चाहिए और उनका हेल्प करना चाहिए और उनके साथ में साफ सफाई हमको करानी चाहिए, है ना? और तुमको भी साफ सफाई करनी चाहिए। घर में जो भी गंदगी हो, जो तुम्हारे सामान है, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, किताबें हो गई, जहाँ पर जो रखने के लिए घर में व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार हमको रखना चाहिए। इधर उधर कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से ही स्वच्छता का निर्माण अपने आप हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, तुम किन किन कामों में पिताजी की सहायता करते हो बताओ। तो अभी आप करते ही हो पिताजी की सहायता, साफ सफाई में पिताजी की सहायता करते हो। कोई सामान पिताजी साथ में तुमको लेके गए लेने के लिए तो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो एक आध सामान तुम थोड़ा लेके चलते हो साथ में। और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि तुम करते हो। कोई घर में आ गया तो उसके लिए
चाय पानी लाना और ले जाना, ये सब भी काम तुम करते हो। तो आप ये जो सब काम करते हो तो ये एक तरह से अपने माता पिता की सहायता करते हो, ऐसा ही माना जाएगा। तो इसके साथ ये आपका जो लेसन है वो लेसन समाप्त हो गया, और आपको हमने गृहपाठ भी दे दिए। और ये गृहपाठ में जो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम सिंपल है, और इतना सिंपल तो सबको आना चाहिए। इसमें नहीं आएगा ऐसा डाउट मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि नहीं आएगा, नहीं आता है, तो आप जब हम ये आप ग्रुप पर ये डालेंगे तो देखने के बाद आपको जो कुछ भी नहीं आता तो आप इसको कमेंट में हमको लिखिएगा कि सर जी हमको ये समझ में नहीं आया। तो उसके बारे में फिर हम आपको जब अगला लेसन बताएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले आपका ही जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने डाला तो सर हमको कुछ बोलेंगे या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक तरह से मैं कहूँगा बिंदास, आपको जो नहीं आता वो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, जय माता दी।